विभाग आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत सहभागी सर्व अधिकारी, तज्ञ मार्गदर्शक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांचे सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 10वी हिंदी माध्यम, विषय आहे मराठी अक्षर भारती. त्याच्यामधील घटक आहे उपयोजित लेखनाचा पत्रलेखन. त्याच्यामध्ये औपचारिक पत्रलेखन आपण बघणार आहोत. त्याच्यावर आपण आता चर्चा करू. ठीक आहे. द आर्ट ऑफ लेटर रायटिंग म्हणजे काय तर पत्रलेखन ही एक कला आहे. आता पत्रलेखन आपल्या प्रश्नपत्रिकेच्या प्रारूप मध्ये बघितलं तर विभाग 5 किंवा प्रश्न क्रमांक 5 मधला पहिलाच प्रश्न आहे. 6 मार्कांसाठी 6 नंबर किती आता आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 प्रकारचे पत्र विचारले जातात. तर कला का म्हटलेला आहे याला? कारण की आपल्या मनात जे विचार आहे किंवा भावना है, हमारे मन की विचार या हमारी भावना है, दूसरे तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है पत्र. आजकल का इंटरनेट का युग है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मेल है, ये सभी माध्यम से तो हमने एक नया तरीका पत्र लेखन का, जो पारंपरिक तरीके से थोड़ा अलग है, मेल टाइप या ईमेल करते उस टाइप का पत्र लिखा आपको पढ़ने के लिए है. या तो ही कला या ये कला हमें आत्मसात करना आवश्यक है. पत्र लेखनाचे 2 प्रकार असतात. 2 प्रकार के पत्र लेखन 2 टाइप के है. पत्र एक अनौपचारिक पत्र लेखन और दूसरा है औपचारिक पत्र लेखन. अनौपचारिक पत्र लेखन या इन्फॉर्मल लेटर म्हणजे काय तर कौटुंबिक पत्र. जवळच्या जिव्हाळ्याच्या नातेवाईक, मित्रमंडली, हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त, इनको जो लेटर लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र लेखन कहते हैं. मतलब कौटुंबिक, हमारे फैमिली मेंबर या हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, ये सभी इसमें आते हैं. तो इसमें विषय की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे विचार हम उनसे शेयर करते. आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव को अभिनंदन करने के लिए पत्र लिख सकते हैं, उनकी खुशहाली जानने के लिए पत्र लिख सकते हैं. हाँ, इस प्रकार से. तो और दूसरा है औपचारिक फॉर्मल लेटर. यह कार्यालयीन पत्र भी इसको कह सकते हैं, कार्यालयीन पत्र किंवा औपचारिक पत्र लेखन. मागणी, विनंती, तकरार, ये सभी है इसमें आते हैं. या परमिशन लेना है किसी चीज की, किसी कार्यालय को, किसी अधिकारी को, किसी दुकानदार को, ऐसे हमें लेटर लिख सकते हैं. तर आज आपण बघणार आहोत औपचारिक पत्र लेखन. औपचारिक पत्र लेखन में आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से कि उसका प्रारूप होता है, उसको त्याचं स्वरूप कसं असते ते मी तुम्हाला व्यवस्थित सांगेलच. मागणी किंवा विनंती करण्यासाठी आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये 6 मार्कांसाठी हे पत्र येतं. 6 नंबर के लिए आता है. इसको दूसरा एक और होता है अपठित गद्य लेखन का, जो पैराग्राफ है उसका सारांश लेखन करना होता है. लेकिन लेटर लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ज्यादा आएंगे, इसलिए लेटर की ओर ही हम कॉन्सन्ट्रेट करेंगे थोड़ा बहुत. तो मागणी आणि विनंती करण्यासाठी आपल्याला पत्र लिहायचं असते. कार्यालयीन व व्यावसायिक पत्र सुद्धा याला म्हटलं जातं. पत्र लेखन करताना पहिल्यांदा मार्गदर्शक मुद्दे किंवा महत्वाचे मुद्दे काय काय आहेत ते आपण आधी बघू. पत्राचा विषय नीट समजून घ्या. प्रश्नपत्रिकेमध्ये, क्वेश्चन पेपर मध्ये आपको जो लेटर का विषय दिया गया है, एक बॉक्स में दिया जाता है ज्यादातर. तो वो विषय पूरे ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए. उसमें क्या समझना है, लेटर किसको लिखना है, उसमें कोई एड्रेस दिया है क्या, अगर एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस लिखना है.
कौन से नाते से लिखना है, विद्यार्थी प्रतिनिधि या कौन है हम, तो उस हिसाब से लेटर लिखने वाले का नाम और पता दिया गया है क्या, ये सभी बातें ध्यान से समझ लीजिए। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा आप ठीक तरीके से लेटर नहीं लिख सकते। तो पत्राचा विषय नीट समझून घ्या। और किस बारे में, और एक महत्वपूर्ण बात, किस बारे में लिखना आहे, कशासाठी लिहायचं आहे, क्यों लिखना है। हा, पत्राचा विषय औपचारिक पत्रात लिहिणे अपेक्षित आहे। उसके बाद जो विषय है, ज्याच्यासाठी, जिसके बारे में लेटर लिखना है, वह विषय उस पत्र में, लेटर में लिखना जरूरी है, आवश्यक है। दिए गए प्रारूप के अनुसार मायना, योग्य मायना मतलब दिनांक, प्रति, माननीय, फिर उनका हुद्दा, इस प्रकार से, फिर मुख्य मजकूर, फिर लिखने वाले का पता, फिर ईमेल, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पूरा लेफ्ट साइड में आएगा मेल की तरह। मैंने पहले ही बताया था कि मेल की दुनिया में हमें मेल जैसा ही लेटर लिखना है। योग्य मायना व समारोप करावा, शेवटी समारोप जो है मतलब उसका एंड वो भी ठीक से करना है। आपले म्हणणे मुद्देसूद मांडावे, कमीत कमी शब्दात, और जो हमें चाहिए, मांगनी है, विनंती है, वो कम से कम शब्दों में हमें लिखना है। और अनौपचारिक पत्र लेखन में हम बढ़ा सकते हैं कि आप उसका कुशल मंगल पूछेंगे जिनको लेटर लिख रहे हैं वो, क्योंकि वो हमारे कुटुंब के सदस्य है, हमारे रिलेटिव है, हमारे दोस्त है। लेकिन ये कार्यालयीन पत्र है, औपचारिक पत्र है, इसमें जो चाहिए वही बातें करना है, जो हमारा विषय है, जो हमें मांगनी करनी है या विनती करनी है, उसके बारे में ही लिखना है कम से कम, मुद्देसूद मांडावे। पत्राची भाषा पत्र स्वरूपानुसार असावी, रटाळ असू नये, मतलब बोरिंग वाली भाषा नहीं होनी चाहिए इन शॉर्ट में। मतलब जो लिखना है वो पत्र स्वरूप, पत्र में क्या पूछा गया है या क्या करना है हमें, उतना ही लिखना है। इस प्रकार से हमें पत्र लेखन करना है। अभी औपचारिक पत्राची मांडणी, मायना, जो उचित मायना असावा, मैंने पहले बताया आपको, तर तो मायना कसा असावा, शुरुआत में दिनांक आएगा ऊपर, उसके बाद प्रति, कॉमा करके वो लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद खालील ओळीत जिला पत्र पाठवायचे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, त्या खाली तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता लिहावा। संपूर्ण नाव आपण, हम जो लिखते हैं संपूर्ण नाम, वो औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन में, कौटुंबिक पत्र में, इसमें खाली उस व्यक्ति का माननीय करके उसके आगे उनका हुद्दा, हुद्दा मतलब डेजिग्नेशन, पद उनका क्या है वो पद लिखना है, और उनके कार्यालय का पूरा पता लिखना है। उसके बाद विषय, विषय असा शब्द लिहून त्यापुढे मोजक्या शब्दात पत्राचा विषय लिहावा। उसके बाद विषय लिखना है और उसके आगे मोजक्या शब्दात, कम से कम शब्दों में पत्र में हमें जो मांगनी करनी है, विनती करनी है, उस बारे में विषय लिखना है। आणि तीसरी बात है पत्र लेखन मुद्देसूद करावे। उसके बाद मुख्य मजकूर हो गया हमारे विषय के बाद महोदय आएगा, महोदय के नीचे फिर क्या आएगा, मुख्य मजकूर, किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं ऊपर इसके विषय के अनुसार, और फिर आपला, कृपाभिलाषी, नम्र वगैरह। उसके बाद ये सब लेफ्ट साइड में आएगा, राइट में कुछ नहीं जाएगा। और उसके बाद लिखने वाले का पूरा पता और बाद में ईमेल एड्रेस। वार्षिक परीक्षा में एक बात को ध्यान में रखिए कि लेटर में अपना नाम नहीं लिखना है। बोर्ड के पेपर में उसमें एड्रेस दिया है, लिखने वाले का नाम दिया है तो वो लिखना है। अगर नहीं दिया है तो अ ब क करके फिर काल्पनिक एड्रेस आप डाल सकते हैं। ठीक है। पत्र लेखनाचा नमूना देखो, यहाँ पे भी ये दिया है अगली स्लाइड में। पहले दिनांक आएगा, फिर प्रति आएगा, प्रति के नीचे, प्रति के बाद प्रति को छोटी ई की मात्रा ही होनी चाहिए और उसके बाद कॉमा होना चाहिए, स्वल्प विराम।
माननीय, उसके आगे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका पद या हुद्दा, और फिर नीचे उनका कार्यालय का एड्रेस। तीसरी बात आती है विषय। विषय में कैसे लिखना है मैंने आपको बताया। फिर महोदय, महोदय को भी कामा करके छोड़ दीजिए, नीचे पैराग्राफ लेके फिर मुख्य मजकूर लिखिए, मुख्य मजकूर। उसके बाद आपला, लड़के होंगे तो आपला लिखेंगे, लड़कियां होंगी तो आपली लिखेंगे। हाँ, कृपाभिलाषी, नम्र, ठीक है। उसके बाद लिखने वाले का पता, पत्ता पाठवणाऱ्याचा, मतलब जो लेटर हम लिख रहे हैं हमारा पता, और ईमेल आईडी, ठीक है। इस प्रकार से हमें लेटर का प्रारूप या नमूना, इस नमूने के आधार पर हमें लेटर लिखना है। देखो आपको इसमें भी दिया गया है दिनांक, फिर प्रति, फिर माननीय। माननीय के बाद ये प्रति के बाद माननीय आएगा। ये 2 लाइन जो खाली छोड़ी है उसकी जरूरत नहीं, प्रति लिखे, उसके नीचे वाली लाइन में माननीय, और फिर उनका एड्रेस, उनका हुद्दा और एड्रेस। उसके बाद आपका आएगा विषय। विषय में जो मागणी करनी है, किंवा विनंती करायची है या विनती करनी है, वो विषय में लिखना है। फिर महोदय करके कॉमा कीजिए, और फिर उसके नीचे मुख्य मजकूर लिखिए, जो भी हमें मंगाना है, उनकी लिस्ट, उसके ऊपर डिस्काउंट चाहिए क्या है, उस प्रकार के सब। उसके बाद आपला, आपली, हाँ, और उसके बाद लिखने वाले का पता। तो इसमें अगर लेटर में पता दिया है तो वो लिखिए, नहीं दिया है तो क्या करना है, अब कर लिख के काल्पनिक एड्रेस, जो भी सोच के हमें कुछ भी एड्रेस लिखना है। इस प्रकार से हमारा, और ईमेल आईडी, इस प्रकार से हमारा पत्र पूरा हो जाएगा। पहले हमें बॉक्स बनाते थे, वो बॉक्स और टिकट और लिफाफा बनाने की अब जरूरत नहीं। अभी देखो, पुढील पोस्टर वाचा आणि दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। देखो यहाँ पे अभी ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आते हैं लेटर पर, किस लेटर लिखना है। तो चॅम्पियन स्पोर्ट्स, जलाराम नगर, अमरावती। खेळाचे साहित्य मिळवण्याचे विश्वसनीय ठिकाण, खेळाडूंसाठी आकर्षक सवलत, शैक्षणिक संस्थांसाठी खास सूट। हाँ, ये एक बॉक्स आएगा ऐसा, इस प्रकार का, इसको समझना है। अभी हमें क्या करना है, तो सूचना दी गई है हमें विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने, एक तो क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिहायचे आहे, या फिर दूसरे प्रकार का लेटर, दोनों में से कोई एक लिखना है। क्रीडा साहित्यावर सवलत, सवलत मतलब छूट, छूट मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र लिहा। दोनों में से कोई एक लिखना है। या एक ये लिखेंगे कि क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिहा, किंवा क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र लिहा। ये दोनों में से कोई एक लेटर हमें लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो अभी हम फिर से पहले वाली स्लाइड देखते हैं, किसको लेटर लिखना है। चैंपियन स्पोर्ट्स, जलाराम नगर, अमरावती। ये स्पोर्ट्स का, खेल का साहित्य मिलने वाला एक बड़ा सा शॉप है, दुकान है। तो यहाँ पे लेटर लिखना है ना। हमें विद्यार्थी प्रतिनिधि, हम स्कूल के विद्यार्थी प्रतिनिधि है, इस नाते से हमें लेटर लिखना है। हाँ, ठीक है। तो हम पहला लेटर देखते हैं, क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिहा। तो देखो तारीख, हाँ, तारीख लेटर में तारीख डालते समय
समझो अगर किसी महत्वपूर्ण बाल दिन के लिए कुछ मंगाना है, हाँ, या कुछ परमिशन चाहिए, तो उस तारीख के पहले 2-4-8 दिन वाली तारीख, या कोई स्पेशल डे है तो उसके 2-4-8 दिन वाली पहले वाली तारीख डालिए। हाँ, ये तारीख डालते समय इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 28 जून 2020 दिया गया है, मैंने लिखा है तारीख, तो हम अपने मन की मतलब उस दिन की तारीख भी डाल सकते हैं जिस दिन परीक्षा हो, हमारा पेपर होगा, पेपर में लिख रहे 28 जून 2020, दिनांक डाल दिया। ऊपर देखो सब लेफ्ट साइड में, पेपर को समास बनाना जरूरी है पेपर में। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, पूरा लेफ्ट साइड लिखेंगे। 28 जून 2020 प्रति, देखो जैसा प्रारूप मी महिन्यामध्ये आपण बघितलं होतं पत्राच्या प्रारूप मध्ये, त्यानुसार प्रति माननीय व्यवस्थापक, जाहिर सी बात है किसी दुकान का या किसी शॉप, बड़े शॉप का जो होता है वो व्यवस्थापक होता है, तो उसका पद व्यवस्थापक। फिर बाद में उनके कार्यालय का एड्रेस, मतलब दुकान का पता हमें लेटर में दिया गया है, चैंपियन स्पोर्ट्स, जलाराम नगर, अमरावती। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, विषय। शाळेच्या हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी करने बाबत भी ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है महोदय, कॉमा करके छोड़ दीजिए, फिर नीचे लिखिए जो भी स्कूल का नाम आपको लिखना है। मी आदर्श शाळेचा ऑब्लिक शाळेची, ये ऑब्लिक शाळेचा और शाळेची क्यों दिया गया है, लड़के है तो शाळेचा लिखेंगे पुल्लिंगी, और लड़कियां है तो शाळेची। इस प्रकार से मी आदर्श शाळेचा किंवा शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे। आमच्या शाळेच्या हॉकी संघासाठी पुढे दिलेल्या यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य हवे आहे। कृपया हे साहित्य आमच्या शाळेच्या वरील पत्त्यावर पाठवावे। त्यासोबत क्रीडा साहित्याचे बिलही पाठवावे, म्हणजे रक्कम त्वरित पाठवून देता येईल, आपल्या बिलाची रक्कम त्वरित पाठवून देईल। हे साहित्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हवे आहे, एक लाइन हम इसमें डाल सकते हैं। तेव्हा कृपया किमतीवर योग्य ती सवलत द्यावी ही विनंती, क्योंकि उनके लेटर की जाहिरात में दिखाया गया है विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सूट। हे पत्र मी माननीय मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने लिहित आहे। ये जानकारी देना भी जरूरी है कि हमारे स्कूल के जो मुख्य है उनसे चर्चा करके ही हम ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मुख्य मजकूर हो गया। पहला क्या होगा, दिनांक, दूसरा प्रति, तीसरा विषय, उसके बाद महोदय और मुख्य मजकूर। उसके बाद अभी क्या क्या चाहिए वो दुकानदार को पता होना चाहिए ना, तो इसलिए लेटर में उसकी यादी भी लिखना है हमें। क्रीडा साहित्याची यादी, एक अच्छे से बॉक्स बना के, कॉलम बना के 1, 2, 3, 4 अनुक्रमांक, प्रकार और नग। तो पहला क्या है, हॉकी स्टिक्स 24 नग चाहिए। हॉकी चे चेंडू मतलब बॉल हॉकी का, तो वो 20 नग। हॉकी पैड्स 12 नग, मतलब कितनी कितनी संख्या में हमें क्वांटिटी में चाहिए। चौथा हेलमेट 6 नग। कृपया वरील साहित्य शक्य तितक्या लवकर पाठवावे ही विनंती करावे। इतना सब होने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा मुख्य मजकूर खत्म हो गया। फिर बाद में आता है प्रारूप के अनुसार आपला, लड़के होंगे तो आपला, लड़कियां होंगी तो आपली। अभी देखो लेटर में भेजने वाले का एड्रेस नहीं दिया था, खाली विद्यार्थी प्रतिनिधि बताया था। तो अब क लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श शाला और उसके नीचे एड्रेस, विद्यार्थी प्रतिनिधि क्रीडा भांडार, आदर्श शाला 45 रुईकर कॉलोनी, सुमन नगर, अमरावती। और उसके बाद ईमेल एड्रेस,
ईमेल एड्रेस आपका नहीं है, आपके पास अपना नहीं लिखो, ABC करके @ फिर क्रॉस करके .com कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये लेटर देखा हमने। क्या क्या देखा इसमें? प्रति, उसके बाद माननीय, सॉरी दिनांक, उसके बाद प्रति, दूसरा, तीसरा माननीय, जिनको लेटर लिखना है उसका, उनका पद और उनके कार्यालय का पता, फिर विषय, फिर महोदय, फिर मुख्य मजकूर। मुख्य मजकूर में जो मांगनी करनी है उसकी यादी भी लिखी है, और उसके बाद आपला आपली, कृपाविलासी या नम्र किंवा विश्वासू, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमने हमारा नाम लिखा, क्या नहीं लिखा, लेटर में भी नाम नहीं दिया था भेजने वाले का, तो हम अब क करके विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श शाला, और फिर एड्रेस भेजने वाले का, और फिर ईमेल आईडी। इस प्रकार से ये लेटर हमारा कंप्लीट होगा। तो ये पहला देखा मांगनी का। अभी विनंती का देखते हैं दूसरा। विनंती पत्र नमूना दूसरा, ये लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा लिख सकते हैं, विनंती पत्र। उसमें भी दिनांक पहले आएगा, प्रारूप तो वही रहेगा, 28 जून 2020, प्रति माननीय व्यवस्थापक, चैंपियन स्पोर्ट्स, जलाराम नगर अमरावती। वही जो लेटर के इसमें पोस्टर भी दिया है ना, एड्रेस वही लिखना है। विषय, अभी इसमें विषय बदलेगा हमारा। पहले लेटर में हमने लिखा था क्रीडा साहित्याची मागणी करण्याबाबत, हा, आता इथे हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत देण्याची विनंती किंवा सवलत मिळण्याबाबत, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळण्याबाबत किंवा देण्याची विनंती। उसके बाद आता है महोदय, विषय के बाद, तो महोदय, फिर से वही थोड़ी सी लाइन, मी आदर्श शाळेचा शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे, आम्ही आपल्याकडून दिनांक 11 जून 2020 च्या पत्राद्वारे क्रीडा साहित्य मागवले आहे। आमच्या शाळेतील हॉकी संघासाठी ते हवे आहे। आपल्याला माहीतच आहे की आमची शाळा ही शैक्षणिक संस्था आहे। दरवर्षी क्रीडा साहित्याच्या किमती वाढतच आहेत, त्यामुळे विविध साहित्य खरेदी करताना आमची खूपच अडचण होते। दरवर्षी आपण आम्हाला थोडी सवलत देता हे खरे आहे, पण ती पुरेशी नसते, आणि गेल्या वर्षी तर आपण खूपच कमी सवलत दिली होती। कृपया या वर्षी सवलतीमध्ये कपात करू नये। वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे आम्हाला पुरेसे साहित्य खरेदी करता येत नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होते। कृपया सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा ही विनंती। आपल्या माहितीसाठी आमच्या मागणी पत्राची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे, करावे। देखो, ये मुख्य मजकूर में थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, वो इसलिए क्योंकि उन दुकानदार को जिनसे हम ये साहित्य मंगा रहे हैं, तो छूट देने के लिए, सवलत देण्यासाठी त्याला आपल्याला प्रवृत्त करायचं। मग आपल्या अडचणी त्याच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे। काय शाळेच्या अडचणी असू शकतात कि फाइनेंस कमी असतो, म्हणजे हमारे पास पैसा, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा साहित्य किस प्रकार से आए, ये हमारी पहली जरूरत होती है। दूसरी बात क्या होगी कि एक स्कूल के लिए है तो वो ज्यादा छूट देंगे, तो वो उनको मतलब जानकारी देना हमारी आवश्यक है, इसलिए ये लिखना जरूरी है कि तो थोड़ा सा बड़ा है, इस प्रकार से कळावे। आपला आपली कृपाभिलाषी अ.ब.क. विद्यार्थी प्रतिनिधी आदर्श शाळा,
विद्यार्थी प्रतिनिधि क्रीडा भंडार आदर्श शाला 45 रुईकर कॉलोनी सुमन नगर अमरावती, और इसके नीचे ईमेल एड्रेस। हाँ, वो जरूरी है, जैसे पहले लेटर में लिखा था वैसे ही। ठीक है, इस प्रकार से हमें लेटर लिखना है। कौन सा? औपचारिक पत्र लेखन। तो देखो बच्चों, हमने औपचारिक पत्र लेखन में पहले क्या देखा? पत्र लेखन यह एक कला है। हाँ, और इस कला को हमें आत्मसात करना है, तो उसके लिए पत्र का उचित प्रारूप होना चाहिए। लेकिन उसके पहले भी हमने देखा कि पत्र लेखन के दो प्रकार आते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक ये कुटुंब, अनौपचारिक यह कुटुंब मतलब फैमिली के लिए होता है, या हमारे जवळच्या व्यक्तींसाठी, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, रिलेटिव, इनके लिए होता है। इसमें विषय नहीं होता है, इसमें अपनी भावनाएं, अपने विचार पूरी तरह से हम और उनका क्षेम कुशल भी पूछ सकते हैं, पूछना पड़ता है। दूसरा है औपचारिक पत्र लेखन, जिसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली। यह कार्यालयीन पत्र होता है। इसमें मांगनी, हमें 10वीं में इसका मांगनी और विनंती, ये दो ही प्रकार के लेटर लिखना है। व्यवसायिक पत्र होता है, तो इसमें विषय आता है और मुद्देसूद भाषा आती है। हाँ, उसके बाद हमने देखा की पत्राचा विषय नीट समजून घ्यायचा आहे। हा, विषय औपचारिक पत्रामध्ये विषय लिखने आवश्यक है, विषय लिखना आवश्यक है। योग्य मायना मतलब पत्र के प्रारूप के अनुसार ही हमें लेटर लिखना है। आपले म्हणणे मुद्देसूद मांडायचे आहे। हम जो मांगनी कर रहे हैं या विनती कर रहे हैं, वो अच्छे से शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिखना है। और लेटर की भाषा जो है, पत्र की भाषा रटाड़ा सुने, बोरिंग वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस प्रकार से। फिर दिनांक आएगा, उसके नीचे प्रति, फिर माननीय, जिनको लेटर लिखना है उनका पद और उनके कार्यालय का एड्रेस, माननीय के बाद, और फिर विषय, फिर महोदय, कॉमा, फिर नीचे मुख्य मजकूर, फिर आपला किंवा आपली, विश्वासू, कृपाविलासी, नम्र, उसके बाद लिखने वाले का नाम और पता और ईमेल एड्रेस। इस प्रकार से हमारा लेटर कंप्लीट होता है। देखो, ये भी दिया है दिनांक, प्रति, माननीय, विषय, ये हमने देखा। उसके बाद दो प्रकार के लेटर हमने देखे, एक मांगनी वाला भी और दूसरा विनंती वाला भी। इस प्रकार से आपको प्रश्न आते। तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा लेटर राइटिंग। हाँ, जो मांगनी पत्र में यादी देना आवश्यक है। इस प्रकार से अभी किसी को कुछ पूछना है लेटर के बारे में जो समझ में नहीं आया है, या कोई शंका है आपकी? हेलो। हो सर, एक मिनट। हाँ, माइक जोड़ा सर, तुमचा माइक कनेक्ट करा, माइक ऑन करा। हाँ बोला सर। हाँ बच्चों, आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, बोलो संजय गुप्ता, बोलिए बेटा। माइक ऑन करो बेटा। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है
अपना माइक ऑन करो और पूछो। हाँ लवकुश बोलो। सर औपचारिक पत्र एक बार समझा दीजिए ना। औपचारिक पत्र लेखन मतलब कार्यालयीन पत्र होता है बेटा। इसमें मांगनी और विनंती पत्र होता है। एक तो किसी चीज की हम मांगनी कर सकते हैं, मंगाना है कोई दुकान से या कोई किताब की दुकान से या किसी जगह से, या फिर विनंती करना है। हाँ, तो ये दो प्रकार से लिखा जाता है, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। मांगनी में हम क्या करना है, पहले दिनांक डालना है। लेटर का प्रारूप तो आपको पता है, दिनांक के बाद प्रति और फिर जिनको लेटर लिख रहे हैं माननीय के आगे उनका हुद्दा पद। अभी दुकानदार को लिख रहा है तो हमने व्यवस्थापक लिखा, और फिर उनके कार्यालय का मतलब सर, दुकान। हाँ बोलो। औपचारिक पत्र में दो एड्रेस आएगा। दो एड्रेस आएगा ना बेटा, जिसको भेज रहे हैं उनका, और जिसको जो भेज रहा है उसका लास्ट में, भेजने वाले का लास्ट में आएगा। लेकिन क्या है कि हम बोर्ड के पेपर में अपना नाम और एड्रेस अपना लिख नहीं सकते, वो लिखना नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या करना है कि अगर लेटर का जो ये है प्रारूप है, प्रश्न है, उस पोस्टर में या उस बॉक्स में अगर भेजने वाले का जो लेटर भेज रहा है उसका पता नहीं दिया है, खाली विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाते में लिखा, ऐसा लिखा है, तो उस समय हमें अब क ये नाम डालना है। हाँ, और काल्पनिक एड्रेस कोई भी सोच के वो स्कूल का एड्रेस डालना है। विद्यार्थी प्रतिनिधि कौन सी स्कूल है वो, यहाँ पे मैंने जैसे आदर्श शाला डाला है उसी प्रकार से अमरावती की, इस प्रकार से। अभी उस बॉक्स में हमने देखा था, देखो ये बॉक्स में दिखा रहा हूँ आपको, पुढील पोस्टर वाचा आणि चैंपियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर अमरावती, ये अमरावती शहर का दुकान है। यहाँ पे हमें लेटर लिखना है, इनको लिखना है, इनके व्यवस्थापक को या मैनेजर को। तो प्रति के बाद माननीय उनका हुद्दा डालेंगे, मतलब वो दुकान के जो मालिक है वो व्यवस्थापक, और फिर उनकी दुकान का एड्रेस डालेंगे। अभी अमरावती शहर का है तो हम क्या करेंगे कि मुंबई के स्कूल से तो अमरावती से सामान नहीं मंगाएंगे, तो वो स्कूल भी अमरावती के एड्रेस का ही या उसके आसपास के एड्रेस का ही होना चाहिए। तो भेजने वाले का पता जब लिखेंगे तो आपला आपली नम्र या विश्वासु रूपाभिलाषी, उसके नीचे लिखेंगे विद्यार्थी प्रतिनिधि, और फिर स्कूल का जो पता डालेंगे भेजने वाले का, वो उसी शहर का होना चाहिए, मतलब वो सही लगेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और कुछ? शिवांजलि पूछो बेटा। हाँ शिवांजलि, माइक ऑन करो। शिवांजलि माइक ऑन करो बेटा। बोलिए। अच्छा, और किसी को? हाँ पूछो बेटा। अगर और किसी को इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आपके मन में, तो पूछ सकते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है है ना, किसी को अभी शायद कोई कुछ पूछना नहीं है, किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। मी लिहू करू सर, लेफ्ट हो?